तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सिरसा लोकसभा सांसद क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने रविवार को डबवाली रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी एक्सप्रेस का डबवाली ठहराव होने पर उसे हरी झंडी दिखा रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में डबवाली के लोग और जिलाध्यक्ष बीजेपी आदित्य देवीलाल, वरिष्ठ नेता देव कुमार शर्मा, सुरेश मित्तल सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें कि 8 महीनों के अंतराल के बाद काफ़ी जद्दोजहद से डबवाली में जम्मू तवी का ठहराव संभव हो पाया है। आपको बता दें कि लंबे वक्त से क्षेत्रवासियों की ये मांग थी कि जम्मू तवी एक्सप्रेस का डबवाली में ठहराव करवाया जाए। सांसद दुग्गल के अथक प्रयासों से संभव हो पाया। सांसद सुनीता दुग्गल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 29 मई को ओढ़ा पर गढ़ती रैली को लेकर गांव लखवाना, गिद्दड़खेड़ा व स्क्वेरियाखेड़ा में जनसभाओं को संबोधित भी किया और रैली में बढ़ चढ़ कर आने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि डबवाली की सामाजिक संस्थाओं की ओर से लंबा संघर्ष किया गया था जम्मू तवी को रुकवाने के लिए, और कई मरतबा डबवाली के लोगों की ओर से सांसद को ज्ञापन भी सौंपा गया था और इस पूरे मसले पर सांसद ने तत्परता दिखाते हुए रेल मंत्री से मुलाकात की थी और संसद के अंदर भी इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था, जहां पर आज वो खुद डबवाली में पहुंची और हरी झंडी दिखा इस ट्रेन को रवाना किया, जहां पर उन्होंने डबवाली के लोगों का धन्यवाद किया तो वहीं पर रेल मंत्री का भी आभार जताया है, जिनके वजह से ट्रेन का ठहराव है, जो 2 मिनट का ठहराव है, वो डबवाली के लोगों को मिल पाया है। चूँकि बड़ी संख्या में बीकानेर में यहाँ से जो कैंसर पीड़ित मरीज है वो जाते हैं। दूसरी बात है, वैष्णो देवी और ब्यास और जो बीकानेर के लिए लोग बड़ी संख्या से यहाँ से जाते हैं, लेकिन पिछले 8 महीनों से स्टॉपेज नहीं मिल पाने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सांसद के प्रयास रंग लाए और आज डबवाली के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जहाँ पर जम्मू तवी ट्रेन का डबवाली स्टेशन, डबवाली के आदर्श रेलवे स्टेशन पर ठहराव हुआ है। और आज खुद सांसद सिरसा से सुनीता दुग्गल लोगों के बीच में पहुंची। ट्रेन का उन्होंने कुछ समय के लिए उन्होंने सफ़र भी किया और शुभकामनाएं दी, और डबवाली के लोगों को भी उन्होंने बताया है कि उन्होंने हमेशा लोगों के बीच में रहकर उनकी हर मांग को पूरा करवाने की कोशिश की है। चाहे यहाँ पर उनके विधायक नहीं जीत पाए, उसके बावजूद भी डबवाली के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। इसके अलावा डबवाली में सबसे पुरानी मांग रेलवे की लोडिंग अनलोडिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही रेलवे की ओर से ये सौगात भी डबवाली के लोगों को दी जाएगी। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ वो कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। मेरी राजनीति जो है वो अध्यात्म पे और परमात्मा के नाम पे है, और इसीलिए ये जो जम्मू तवी का जो यहाँ पर आपके यहाँ पर जो ठहराव हुआ वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि अब आपकी ये ट्रेन हरमिंदर साहब जी, जम्मू में माता जो वैष्णो देवी हैं और व्यास, तीनों हमारे जो तीर्थ स्थान हैं, हमारी ये ट्रेन जोड़ने वाली है, और जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं वो अब आराम से जो है वहां पर जा सकेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि अंत्योदय के माध्यम से जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ इंसान है उसको भी हमारी सरकार की योजनाओं की मदद कैसे मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी बहुत से सांसद बने, लेकिन उनकी अपनी अलग सोच थी, उनके अपने अलग एजेंडा थे। मेरे ध्यान में, मेरी सोच में केवल और केवल एक ही बात रहती है 24 घंटे, कि कैसे मेरी सिरसा लोकसभा के लोगों के लिए मैं काम कर सकूं। तो मैं इसी के साथ ही कल से, आप ये देखिए, बहुत दिनों से डिमांड थी नांदेड़ साहब के लिए, जो नांदेड़ साहब जाने वाली जो ट्रेन है उसका नरवाना में रुकाव के लिए बहुत दिनों से कोशिश, क्योंकि जो हमारे सिख बंधु हैं वो धमतान साहब जाते हैं पहले, उसके बाद नांदेड़ साहब जाते हैं, लेकिन वहां नरवाना में कोई ठहराव नहीं था। कल की तारीख से ही नांदेड़ साहब ट्रेन है, उसका नरवाना के अंदर भी ठहराव शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि मेरी जो सोच है वो धार्मिक ज्यादा है, तो परमात्मा मेरी उसी हिसाब से सुनता है। तो आप सब लोगों को, हमारे डबवाली के समस्त
जनों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कि जो जम्मू तवी जोधपुर ट्रेन है उसका मंडी डबवाली के अंदर ठहराव होना चाहिए, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस ट्रेन का ठहराव जो है यहाँ पर हो रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि धार्मिक भावना के हिसाब से अगर हम देखें तो जो भी माता वैष्णो देवी पे जाने वाले हैं, जो भी हरमिंदर साहब को जाने वाले हैं, जो भी व्यास को जाने वाले हैं, उन सभी जो हमारे श्रद्धालुओं को एक बहुत बड़ी सौगात है ये, और मंडी डबवाली के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात है। मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का खास तौर पर जो है बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने संसद के अंदर बहुत बार ये मांग उठाई, और उसके बाद जो अधिकारी हैं, कंसर्न अधिकारी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, और माननीय रेल मंत्री जी ने कहा कि हम इसको 6 महीने के लिए जो है एक बार करके देखते हैं। जैसा आप कह रहे हो कि यहाँ से बहुत फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत भारी संख्या में जो है वो जोधपुर के लिए भी जाते हैं और जम्मू के लिए भी जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मंडी डबवाली के लोग जो हैं इस जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट है इसको निराश नहीं होने देंगे, और भारी संख्या में यहाँ से जितना ज़्यादा लोगों की तादाद जो है यहाँ से जाएगी तो हम इसके हिसाब से और इसको जो है हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। और बहुत आज डबवाली के लोग बहुत खुश हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय रेल मंत्री जी का, सभी अधिकारियों का, और माननीय प्रधानमंत्री जी का। मैम, कराती सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के सिलेंडर में है। जी। लेकिन क्या हरियाणा सरकार भी टैक्स में कुछ कटौती करके लोगों को राहत देगी? इस पर आप कैसे देंगे? देखिए, अगर आप पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के अंदर कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि उसमें हरियाणा सरकार जो है कंपैरेटिवली फिर भी उसमें टैक्सेस जो हैं काफ़ी कम है। अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो उनका बहुत ज़्यादा जो है वो बात करते हैं संसद के अंदर, बल्कि मैंने तो जो वहाँ की सांसद हैं उनको बिल्कुल पिन पॉइंट करके ये बात कही थी कि आप सरकार को कहते हैं आप अपने राज्य में जो कम कर सकते हैं तो आप बताइए कि आपने कितना किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो हैं टैक्सेस वो महाराष्ट्र के अंदर हैं, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनकी कोशिश यही है कि अंत्योदय के माध्यम से हमारा अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ इंसान है उसको भी पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और सरकार ने बहुत बड़ी सौगात, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने 9.5 रुपया जो है वो पेट्रोल के ऊपर और 7 रुपया जो है वो डीजल के ऊपर कम किया है, तो हम तहे दिल से उनका इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और 200 रुपया जो है वो हमारा गैस सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारी गरीब जो हमारा तबका था, जो हमारी माताएं बहनें जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने खास इस योजना को लागू किया था, उनको 200 रुपये की सब्सिडी जो है इसके अंदर दी जाएगी। जी, जो डबल इशारे ना रेलवे लाइन का दो भागों में बड़ा हुआ है। हाँ, ये मैंने बात बिल्कुल सही कही आपने। ये जो लोडिंग अनलोडिंग वाला बात है ये भी मैंने पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर बहुत जोर शोर से रखी है, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सभी अधिकारियों से बात करके, माननीय रेल मंत्री जी को भी मैंने स्पेशल ये बात कहा है कि जी, तो उन्होंने कहा कि आप ये फिजिबिलिटी देखिए कि वहाँ पर अगर जगह है कि हम ट्रेन को थोड़ा सा आगे पीछे करके अगर हम वहाँ पर उनको रोक सकते हैं तो हमारी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि ये भी सौगात डबवाली वालों को हम दे के रहेंगे। जो मैं बात कर रहा था फुट ओवर ब्रिज था पहले बहुत पुराना। जी, वो दोनों को कनेक्ट करता था दोनों हिस्सों में। जी। वो ना टाके और अंदर ही उतर गया था। जी। तो उसकी भी डिमांड है लोगों की। उसकी भी ऐसा है कि हमने हर इलाके की जो समस्याएं हैं वो हमने अलग अलग स्टेशन के हिसाब से अधिकारियों को और माननीय रेल मंत्री जी को दी है। हमने ये समस्या भी उनके सामने रखी है। जो फिजिबिलिटी हो पाएगी, इस रेलवे स्टेशन का और ज़्यादा विस्तार हो, इस रेलवे स्टेशन की ब्यूटिफिकेशन हो, इस रेलवे स्टेशन पे जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अभी जैसे ही मानसून अधिवेशन जो हमारा मानसून सेशन जो है वो स्टार्ट होगा, उसके अंदर फिर से जो समस्याएं बाकी हैं डबवाली की भी और बाकी हमारी सिरसा लोकसभा की भी, वो भी हम रखेंगे। आप कल की तारीख में ये देखिए, ये दोनों चीज़ें जो हैं हमने इकट्ठी माननीय मंत्री जी को कह के करवाई। यहाँ से आपके जम्मू तवी जोधपुर का ठहराव, और एक बहुत बड़ी डिमांड नरवाना में नांदेड़ साहब जो ट्रेन है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रसिद्ध गुरुद्वारा जो है धमतान साहब में है, और जो संगत जो है पहले धमतान साहब जो है दर्शन करने के बाद नांदेड़ साहब जाती थी, उनको नरवाना के अंदर बहुत पुरजोर मांग थी ठहराव की। आप देखिए कि कल 23 तारीख से वहाँ पर भी जो है रात को 8 बजे के करीब मैं वहाँ पर जो है ठहराव के लिए, झंडी दिखाने के लिए मैं जा रही हूँ वहाँ पर, और एक वो भी बहुत बड़ी मांग जो है वो हमारी सिख संगत के लिए जो है पूरी हो रही है। और आप ये देखिए कि वहाँ ठहराव होने के बाद जो धमतान साहब के जो हमारे श्रद्धालु हैं, नरवाना के श्रद्धालु हैं, आसपास के जो भी श्रद्धालु हैं, उनको वहाँ पर ठहराव मिलेगा और उनको बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। मैं 29 को सीएम साहब के उंडा में जी। उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी उसी दिन से रैली कर रही है। जिलाध्यक्ष जी और तमाम जो लोग हैं गाँव जाकर लोगों से मतलब वहाँ पहुँचने की अपील की। कैसे इस रैली को देखते हैं और आम आदमी पार्टी भी उसी दिन से आगाज की?
देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई सानी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के, हमारा विधायक उस इलाके से है या नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी योजनाओं में, परियोजनाओं में शिलान्यास करने में, उद्घाटन करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों ने देखा होगा कि 4 दिन पहले 368 करोड़ की योजनाएं जो सी हैं, जिसमें 38 योजनाएं हैं, उनका उन्होंने या शिलान्यास किया है या उद्घाटन किया है। आप इतने जो हैं हमारे क्या बोलते हैं उसको, बिजली घर, हमारे PHC, CHC, स्कूल और सड़कें और जो खाल नाले, आप ये देखिए कि 368 करोड़ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात है हमारे सिरसा जिले के वासियों को दिया है। तो मैं तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। और जो ओढ़ा में रैली होने वाली है वो एक भव्य रैली होने वाली है, क्योंकि सौगात तो पहले दे चुके हैं। हमें तो अब ये इंतज़ार रहेगा कि उस दिन और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें क्या दे के जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए भी जैसे उन्होंने बात की, तो हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु जोर शोर से लगे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भव्य कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का ओढ़ा में 29 तारीख को होगा। मैम, सीएम साहब के साथ ही तो आम आदमी ने भी रैलियां की। देखिए, हम अपना काम में विश्वास रखते हैं, हम अपनी लाइन को आगे बढ़ाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह के झूठे वादे करके जो है वो पंजाब के अंदर सरकार बनाई और आज किसान जो है हमारा फिर से वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। बिजली की बात की उन्होंने, बहुत सी बातें की, लेकिन कोई अपने वादा इस तरह का वो पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि जनता अपने आप इस बात को समझेगी और सबक देगी उनको। हम अपना काम करने में विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओपी चौटाला को आय से ज़्यादा संपत्ति में दोषी करार दिया गया है जी। साथ ही अभय अजय की मुश्किलें भी बढ़ रही है जी। देखिए, ऐसा है कि जो भी किसी तरह के जो केस हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, माननीय न्यायालय में जो भी केस चल रहे हैं, उनका क्या आउटकम होता है ये तो जो हमारे न्यायाधीश हैं वो उस चीज़ का निर्णय लेते हैं। सभी जितने भी उनके पास तथ्य, एविडेंस ये सब आते हैं, विटनेस ये सब आते हैं, उसके माध्यम से उसके बिना पर जो है वो निर्णय लेते हैं। तो जो भी उन्होंने निर्णय लिया है तो माननीय कोर्ट को तो देखिए, उनका तो हर किसी को जो भी उनका निर्णय है उसको हम सबको सरमाथे रखना पड़ेगा। निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, उसमें क्या तैयारी? निकाय चुनाव की हमारी ज़बरदस्त तैयारी है। हमारे यहाँ पर जो है रानिया में और डबवाली में और ऐलनाबाद में 3 जगह पर यहाँ पर होने वाले हैं और तीनों जगह पर हमारा जो है वो मेयर बनेगा, हमारा चेयरमैन बनेगा। इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। मैं धन्यवाद करता हूँ सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी विधानसभा में बहन सुनीता दुग्गल जी ने ये जो ठहराव किया है गाड़ी का, और हमेशा से ही इन्होंने रेलवे के लेके अपनी पूरी लोकसभा में प्रश्न उठाए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए। आज तक किसी मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस में कभी सेशन में इलाके की दिक्कतों को लेकर सवाल नहीं उठाए और उठाने के साथ साथ हल कर रही हैं। मैं इनका तहे दिल से डबवाली की जनता की तरफ से और पूरे भारतीय जनता परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और सारा यहाँ स्टाफ है अपना बीकानेर डिवीज़न का, मैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपकी प्रॉपर्टीज़ खाली पड़ी हैं उसको हम पब्लिक पार्क बना सकें। हमें आप NOC दे दो, हम 20-20 लाख 40 लाख रुपए के 2 बड़े पार्क बनाएंगे ताकि इलाके के लोगों के लिए वो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करेंगे परमानेंटली। तो आप हमें NOC प्रोवाइड कर दें। हरियाणा सरकार की तरफ से हम 2 पार्कों को अच्छा डेवलप करेंगे। जब आप अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहें आप वापस ले लें, सिर्फ पब्लिक को, ताकि आपकी प्रॉपर्टी में लोग गंदगी ना डालें और घूमने के लिए हम लोगों के लिए पार्क बनाएं। ऐसी भी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें NOC दें ताकि हम DC साहब को कह के और D प्लान के अंदर 2 बड़े पार्क पब्लिक को घूमने के लिए बनाएं। ये मैं प्रशासन की से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें इस बात पे। आदित्य जी, अभी आप गांव-गांव जाकर आपने न्योता दिया है। हाँ जी। किस तरीके का उत्साह आपको? देखिए, 2.5 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी डबवाली विधानसभा के ओढ़ा गांव में रैली करने जा रहे हैं। आज तक डबवाली के अंदर 4 रैलियां हुई है मुख्यमंत्री जी की, बहुत भारी तादाद में भीड़ रही है। और इस दफ़ा फिर जिले की रैली भी डबवाली विधानसभा का सौभाग्य है कि ओढ़ा गाँव में हमें मिली है। रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। जिन रैलियों की आप बात कर रहे हो उन सब रैलियों का हम रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे और जितनी रिकॉर्ड तोड़ हम रैली करेंगे उतना रिकॉर्ड तोड़ विकास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमें पैसे देते हैं। और डबवाली के हर गांव में इतना उत्साह है कि मैं खुद हैरान हूँ कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ रैली में पहुँचने का काम करेंगे और इलाके की डिमांड पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे हम रखेंगे। और ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी ने कभी ना नहीं की और डबवाली के